देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण खबर से। वसुंधरा कांड ने लिया नया मोड़। गोली कांड होने पर 4 नामजद और 25 अज्ञात पर हुआ मुकदमा दर्ज। उन्नाव लखनऊ कानपुर हाईवे पर वसुंधरा रिजॉर्ट कांड ने एक नया मोड़ ले लिया है। कुछ महीने पहले सुर्खियों में आया था वसुंधरा कांड हाई वोल्टेज ड्रामा। ईंट पथराव भी किया गया, जहां पर सदर कोतवाली पूर्व इंस्पेक्टर साहब प्रमोद मिश्रा जी के साथ उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ था, पर कार्रवाई नहीं हुई और मामले को दबा दिया गया। लेकिन कल की घटना ने साबित हो गया कि इसी क्रम में लगभग 9 धाराएं, जिसमें 4 व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर मुकदमे पंजीकृत हुए, जिनमें सुशील शुक्ला, मुकेश शुक्ला, आदर्श शुक्ला, सिद्धांत शुक्ला और 25 अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। अंसार सिद्दीकी की खास रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, उन्नाव। वसुंधरा रिसॉर्ट पे सुशील शुक्ला पे कब्जा करने का आरोप है। क्या है पूरा मामला और कल देर रात वहाँ पे गोली कांड हुआ है, क्या है पूरा मामला, किस तरीके की कार्रवाई? मैं सुरेंद्र कुमार वाजपेयी, प्रबंधक श्री कमलापति इंटर कॉलेज बीघापुर उन्नाव। हम विद्यालय की यहाँ पे 10 साढ़े 10 बीघा जमीन थी, जो विद्यालय से दूर होने के कारण हम लोग इसकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए हम लोगों ने 2 लोगों को, सुशील शुक्ला और प्रभात शुक्ला को अपंजीकृत नोटरी की देख रेख ये लोग करेंगे। तो और जब अनुमति, अब विभागीय अनुमति मिल जाएगी तो उसको हम बेचेंगे, बेच के वहाँ नज़दीक में ज़मीन खरीद लेंगे। तो 2020 में अनुमति मिली, प्रभात शुक्ला ने अपना हिस्सा खरीद लिया। जब सुशील शुक्ला के पास हम गए कि ज़मीन खरीदने के लिए, तो वो कहने लगे कि हमारे नाम डिग्री है, वो ज़मीन का मालिकाना हक हमारे पास, वो ज़मीन हमारी है। उसके बावजूद भी पूरे विद्यालय का कब्जा उसमें बना हुआ था। इसलिए 28/10 को जी उनके कुछ 25 से 30 गुंडे असलहे सहित, किसके? सुशील शुक्ला के गुंडे असलहे सहित जबरदस्ती दीवार फांदकर वहाँ रिसॉर्ट के अंदर घुस गए जी, और वहाँ पे तोड़फोड़ की। और वहाँ जो हमारे 4 कर्मचारी रह रहे थे उनको बाहर निकाल दिया। जो वहाँ औरतें थीं उनके साथ छेड़छाड़ की। उसमें एक निष्ठा पांडे जो नहा रही थी, उसको अर्धनग्न अवस्था में खींचते हुए बाहर लाए और उनका कुछ चेनमैन उनकी टूट गई या गिर गई या छीन लिए, कुछ पैसे भी छीने गए। कल देर रात उसी रिसॉर्ट के अंदर, कल देर रात वहाँ पे ये मालूम हुआ सुशील शुक्ला ने 315 को कट्टे से कोई समझ किशोर नाम के लड़के को वहाँ गोली चला दी उसके ऊपर। उसके चोट है, वो कहीं उत्तम हॉस्पिटल में यहाँ एडमिट है। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? और प्रशासन यहाँ, पुलिस प्रशासन हम लोगों को सुन नहीं रहा है। अब प्रयास ये करेंगे कि जो है, अगर नहीं ये लोग सुनते हैं तो हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ तक पहुँचेंगे। दोनों मामलों में FIR दर्ज हुई क्या? FIR तो हुई है। कौन कौन लोग हैं इन पे FIR दर्ज हुई है? सुशील शुक्ला, मुकेश शुक्ला, सिद्धांत शुक्ला, आदर्श शुक्ला, इन लोगों को FIR दर्ज किया। आपका मामला कोर्ट में भी चल रहा था। हाँ, कोर्ट में। आपके मुताबिक मामला आपके पक्ष में हुआ है। किस तरीके का आदेश हुआ है? भाई हम लोगों को ये डिग्री वाला मामला है, उसकी 7 तारीख लगी हुई, आज डेट थी, उसमें 3 दिन के लिए बढ़ा दे। कुछ एप्लीकेशन इन लोगों ने दी विपक्षियों ने, तो 3 दिन बढ़ा दे, आगे डेट लगाई गई। हो सकता है 7 तारीख को उसका निर्णय आ जाए। और SDM का निर्णय भी हमारे पक्ष में रहा, जो कि उन्होंने नामांतरण के लिए SDM कोर्ट में दिया था, तो वहाँ से नामांतरण उनके खिलाफ गया मुकदमा।